Hello guys, so here today we are going to learn about DB scan, that is density based spatial clustering of application with noise। यहाँ पे जो noise होता है उसका मतलब होता है error। इन error को ये algorithm जो होता है वो detect करता है और इनको remove करता है। ये जो algorithm होती है DB scan वो density based algorithm होती है। सेकंड ये है कि इसमें हम क्लस्टर को कंसिडर करते हैं कि वो एक डेंस रीजन है, और जो हमारे लो डेंसिटी रीजन होती है उसको हम नॉइज़ कंसिडर करते हैं। और उन लो डेंसिटी रीजन यानी कि जो नॉइज़ होता है उसको हम सेपरेट करते हैं अपने जो भी हमारे मॉडल हैं उनसे। तो ये जो डीबी स्कैन हो उसके दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है साइज़ ऑफ नीबरहुड। क्वेश्चंस में हमें साइज़ ऑफ नीबरहुड जो होता है वो एप्सिलॉन या फिर सिमिलैरिटी इंडेक्स के बेसिस पे गिवन होता है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट जो हमारे नीबर में होंगे उनको हम कहेंगे एम। उनको हम एम से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बेसिस पे ये तीन हमारे पास टाइप होते हैं पॉइंट्स के। वो होते हैं कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट, नॉइस पॉइंट। कोर पॉइंट वो होता है जिसके पास आपका स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पॉइंट्स हों, यानी कि उसके पास जितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स की ज़रूरत है, अगर उतने पॉइंट्स हैं आपके पास तो उस डेटा पॉइंट को हम कोर पॉइंट कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ हम उस पॉइंट को बॉर्डर पॉइंट कंसिडर करते हैं अगर उसके पास एम की वैल्यू कम होती है। मान लीजिए एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन होती है। मान लीजिए एम की वैल्यू अगर 4 है और कोई पॉइंट है उसके पास सिर्फ एम की वैल्यू 3 है, तो वो बॉर्डर पॉइंट में आएगा। और नॉइस पॉइंट वो होता है जो कि बॉर्डर पॉइंट पे भी नहीं आता और कोर पॉइंट पे भी नहीं आता। बॉर्डर पॉइंट जो होता है वो नीबर कह सकते हो आप कोर पॉइंट का, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक पार्ट कह सकते हैं कोर पॉइंट का। ठीक है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। कमिंग टू द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में आपको सबसे पहले जो भी डेटा पॉइंट्स गिवन है, आप हर एक डेटा पॉइंट्स में से कोई स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आपने कोई रैंडमली एक पॉइंट सेलेक्ट करोगे और उस पॉइंट का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। इस तरीके से आप स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये काम करने के बाद हमें एक टेबल बनानी है और सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं उस पॉइंट से। ठीक है। फिर आप ऐसे ही सारे पॉइंट के डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट उसमें आपको चेक करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्या हमें उतने पॉइंट्स अपने उसके अंदर मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो हम उसे कोर पॉइंट करेंगे, कोर पॉइंट कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर वो कोर पॉइंट है तो एक क्लस्टर फॉर्म होगा, या फिर जो पुराना क्लस्टर होगा उसी को हम बड़ा कर देंगे या उसी के अंदर उस पॉइंट्स को डाल देंगे। अदरवाइज हम स्टेप 4 में आ जाएंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पॉइंट। अगर वो बॉर्डर पॉइंट होता है यानी कि उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, विजिटेड मार्क करके एल्गो आगे बढ़ जाएगी। अदरवाइज स्टेप 5 में अगर वो नॉइस पॉइंट है तो उसको रिमूव कर देंगे और मर्ज करेंगे। लास्ट हमारा स्टेप है 6, जिसमें हम मर्ज करेंगे क्लस्टर्स को। अगर वो मर्जेबल है, अगर वो मर्जेबल नहीं है तो हम उन्हें मर्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप 7। स्टेप 7 में ये है कि अगर आपका एल्गो यहाँ तक चल रहा है और आपने सारे पॉइंट प्रोसेस कर लिए तो ठीक है। अगर आपने सारे पॉइंट प्रोसेस नहीं किए तो आप 3 से 6 ये जो स्टेप्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इनमें दोबारा जाएंगे। तो ये हमारे कुछ एल्गो के स्टेप्स थे। नाउ इसके कुछ एडवांटेज हैं। इसका एडवांटेज पहला तो ये है कि इसमें आपको के मीन के तरह नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लस्टर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती तो ये नॉन ट्राइबल नहीं होता, ये ट्राइबल होता है एक तरीके से। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सेकंड है कि इसमें क्लस्टर्स हम किसी भी शेप के, आई गेस क्लस्टर जो होते हैं हमारे किसी भी शेप के हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी शेप के हम क्लस्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अगर, क्योंकि ये डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम है, तो अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइंग डेंसिटी की अगर क्लस्टर्स आ जाएंगे तो ये जो एल्गोरिथम है ये वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेंस रीजन के ही काम कर पाती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ये हाई डायमेंशन डेटा के लिए भी काम नहीं कर सकती, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। नाउ हम क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें ये गिवन है कि आपको एक डेटा पॉइंट गिवन है यहाँ पे।
इतने सारे P1 से लेकर P12 तक। आपको DB स्कैन एल्गोरिथम लगानी है इसमें, और आपको क्लस्टर्स क्रिएट करने हैं, और मिनिमम पॉइंट्स यानी कि जो M है वो आपको गिवन है यहाँ पे। M आपको 4 गिवन है, और ये आपको गिवन है एप्सिलॉन की वैल्यू 1.9। एप्सिलॉन यानी कि आपका नीबरहुड इतना होना चाहिए। तो ये आपको नीबरहुड गिवन है, और ये आपको मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट यानी कि M की वैल्यू गिवन है। सो इसमें सबसे पहले जो मैंने एल्गोरिथम के हिसाब से बताया था वो यही था कि आप टेबल बनाओ और हर एक पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। मैंने स्टार्ट हम एक रैंडम पॉइंट से कर रहे हैं, तो मैं P1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। P1 से डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। अब P1 का P2 के साथ डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। P1 है हमारे पास 3 7, और P2 है हमारे पास 4 7। तो ये हमारे पास x1 x2 है, ये हमारे पास है x1 और y1, एंड ये हमारे पास x2 और y2 है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये निकलेगा 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि होता है आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है √2, दैट इज़ 1.41। सो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपके पास 1.41। इस तरीके से आप और डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करोगे। अब जब आप सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको टेबल अलग से दिखेगी। मैं So here after calculating for every point the distance, the table would be looking like this. So अब हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस पॉइंट से, P1 पॉइंट से, और P1 से सबसे पहले हम नीचे आएंगे इस ज़ीरो पे। इस ज़ीरो पे आएंगे और इसके लेफ़्ट में और इसके नीचे, यानी कि लेफ़्ट साइड इसके लेफ़्ट में और एक वर्टिकल डाउन में हम चेक करेंगे कि कौन सी डिस्टेंस जो है 1.9 से कम है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे P1 लिया, और P1 के लिए P1 को, क्योंकि P1 को तो हम इंक्लूड कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम पॉइंट्स देखेंगे। तो P1 के अलावा कौन से पॉइंट्स है जो कि 1.9 से मतलब कम हो। तो यहाँ पे 1.9 से कम वाले अगर हम देखें तो एक है ये P2 वर्टिकल, क्योंकि लेफ़्ट साइड इसमें कुछ है नहीं तो हम वर्टिकली देखेंगे नीचे। 1.41 एक ये है कम, और एक ये वाला कम है। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें मिल गए जो कि आपके क्या है, 1.9 से कम है। सो नेक्स्ट है, अब हम P1 हो गया तो हम P2 पे जाएंगे। P2 पे जाएंगे तो फिर P2 के सबसे पहले नीचे आएंगे और लेफ़्ट साइड देखेंगे और नीचे देखेंगे। तो लेफ़्ट में हमने देखा P2 के, सो हमें मिला कि P1 जो है ये है 1.41 है। तो P2 के लिए हमने देखा P1 जो है 1.41 दे रहा है, यानी कि वो मतलब इसके नीबरहुड में है, मतलब ये इसके आसपास है ये पॉइंट, तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके नीचे जाएंगे, फिर हमने देखा यहाँ पे आ रहा है 1.9 से कम, और एक यहाँ पे आ रहा है। सो वी गेट P3 एंड वी गेट P11। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव P3। P3 को अगर हम देखें तो फॉर P3 यहाँ पे हम दोबारा ज़ीरो पे आएंगे, और सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पे P2 है, क्योंकि P1 तो 2.83 है, वो ज़्यादा हो गया, हमें 1.9 से कम चाहिए तो हमने P2 ली, हमें P2 मिल गया यहाँ पे। सो हेयर P2 इज़ द P2 वी कैन ऐड टू द वी कैन ऐड हियर, एंड देन इसके नीचे आएंगे तो 1.41 है। सो दिस P4 इज़ देयर। देन कमिंग टू P4, फॉर P4 वी कम डाउन एंड हमें मिला यहाँ पे P3, और ऐसे ही हमें 1.41 यहाँ पे मिला है P5, एंड बस यहाँ पे इतनी काफ़ी है। P5 को अगर हम देखें, P5 पे हम जाएंगे। सो P5 के लिए अगर हम देखें तो एक लेफ़्ट में जाएंगे तो P4 मिल रहा है हमें, और अगर हम नीचे आएंगे तो P6 और P7 P8। तो P6 P7 P8 हमें मिल गया, और P6 पे जाएंगे। नेक्स्ट हम P6 पे जाएंगे नीचे, तो P6 पे अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो हमें P5 मिल रहा है, और अगर हम नीचे डाउन में जाएं तो हमें ये और एक बस यही है, तो P7 मिल रहा है। नाउ P7 अगर हम देखें यहाँ पे, तो P7 में हमें यहाँ नीचे जाएंगे तो P7 में हमें यहाँ पे लेफ़्ट में हमें मिल रहे हैं P5 और P6,
और बाकी तो P7 में अगर मैं नीचे देखूँ तो कोई नहीं है। P8 में देखेंगे तो P8 में नीचे गए तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ हमें एक P5 मिल रहा है और बाकी कोई नहीं है। फिर P9, P10 और P11 में देखते हैं। सो P9 में हमें यहाँ पे नीचे लेफ़्ट में तो कोई नहीं है शायद, और नीचे हमें शायद एक ये दिख रहा है P12। सो अब P10 में अगर हम आते हैं तो P10 में हमारे पास P10 में हमारे पास एक ये गिवन है P1। सो हमें P1 गिवन है और एक हमें P11 गिवन है। और P11 का अगर हम देखें यहाँ पे नीचे, सो P11 में हमारे पास एक ये है, दैट इज़ P2 एंड दिस P10। सो P2 एंड P10, और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे P12, एंड फॉर P12 वी हैव this P9। So in this manner you can see we have these points given। अब हमें एक और टेबल बनानी है जिसमें हम पॉइंट्स पहले हमें लिखना है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8, P9, P10, P11 एंड देन व्हाट वी हैव P12। अब हमें देखना है कि हम इनमें से किसको कोर बनाएं और किसको हम ये देखना है कि हम इनमें से किसको कोर पॉइंट बनाएंगे और किसको हम सिंपल रहने देंगे, नॉइज़ बनाएंगे। सो अब हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 1 तो हो गया, स्टेप नंबर 2 में आपको कोर पॉइंट एंड नॉइज़ देखना है। सो यहाँ पे कोर पॉइंट वो होगा जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दे रहा हो। मिनिमम नंबर है हमारे पास यहाँ पे गिवन 4। सो मिनिमम नंबर कौन दे सकता है हमें? एक P2 दे रहा है हमें और एक हमें यहाँ पे P5 दे रहा है। सो P2, P5 एंड दिस P11। सो इनके सामने हम लिख देंगे कोर पॉइंट P2, P5 और P11। तो दीज आर द कोर पॉइंट, और जो रेस्ट हो जाएंगे वो होंगे हमारे नॉइज़ पॉइंट। सो द रेस्ट विल बी आर नॉइज़ पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है कि हमने इतने सारे हमारे पास नॉइज़ पॉइंट है, अब हमें बॉर्डर पॉइंट देखना है कि इनमें से कोई बॉर्डर पॉइंट बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हमें बॉर्डर पॉइंट बनाना है। सो अब हम बॉर्डर पॉइंट कैसे बनाएंगे? बॉर्डर पॉइंट होंगे, हम नॉइज़ पॉइंट को देखेंगे। जो भी नॉइज़ पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट वो होगा, बॉर्डर पॉइंट वो होगा जो कि जो भी नॉइज़ पॉइंट, जो भी नॉइज़ पॉइंट पार्ट होगा किसका, कोर पॉइंट का, उसे हम कहेंगे बॉर्डर पॉइंट यहाँ पे। तो अगर आप देख सको कि कोई ऐसा है जो कि जैसे अब आपको इन कोर पॉइंट्स का पार्ट देखना है, यानी कि दिस P2, ये जो है P2 का पार्ट होगा या P5 का पार्ट होगा या P11 का पार्ट होगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ P1 के लिए। अगर मैं P1 के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो P1 शायद एक P2 का पार्ट है P1। सो ये क्या होगा, बॉर्डर, इसको हम कहेंगे ये बॉर्डर पॉइंट है। नेक्स्ट P3 देखेंगे तो P3 भी P3 जो है वो भी P2 यानी कोर पॉइंट का पार्ट है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी है बॉर्डर। नेक्स्ट है P4 देखते हैं क्या वो किसी कोर पॉइंट का पार्ट है, हाँ वो P5 का है, तो इसको भी हम कह देंगे बॉर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास P6। तो हम देखेंगे क्या P6 किसी कोर पॉइंट का पार्ट है, यस वो है P5 का। और P7 भी P5 का कोर पॉइंट और P8 भी। सो यहाँ पे P6, P7 और P8 ये तीनों के तीनों बॉर्डर पॉइंट बन गए। नेक्स्ट है हमारे पास P9 और P10। सो P9 तो किसी भी कोर पॉइंट किसी का है नहीं। सो P11, फिर हम देखेंगे P10 को। P10 P11 का कोर पॉइंट का पार्ट है, तो यहाँ पे P10 आपका बॉर्डर बन जाएगा और ये बॉर्डर पॉइंट नहीं बन पाया। फिर P12 भी शायद किसी का भी बॉर्डर पॉइंट नहीं बन पा रहा है। P12 यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखें तो P12 जो है वो है बॉर्डर पॉइंट P11 के लिए। सो यहाँ पे ये जो P12 होगा वो बॉर्डर पॉइंट है। सो हमें सिर्फ एक P9 मिला जो कि है नॉइज़। तो
इसको हटा दिया जाएगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे आपके, बाकी सब के सब आपके बॉर्डर पॉइंट हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे बाद में, ठीक है, डेटा पॉइंट्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आपको पहली बात तो आपको 3 क्लस्टर मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 कोर पॉइंट्स हैं, बिकॉज वी हैव हेयर 3 कोर पॉइंट्स, तो हमें मिलेंगे 3 क्लस्टर। इट मीन्स जितने तो यहाँ पे आपने देखा हमें क्लस्टर पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं थी कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर बनने चाहिए। यहाँ पे जितने कोर पॉइंट्स है उतने ही क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो हियर हमें 3 क्लस्टर्स मिलेंगे जब आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाओगे। सो आपको 3 क्लस्टर्स मिलेंगे, ठीक है, जिनके सेंटर में आपको P2 जिनके कोर पॉइंट आपको P2 P5 और P11 होंगे, और आपको बॉर्डर पॉइंट्स में कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे P2 के बॉर्डर पॉइंट्स होंगे। P2 के बॉर्डर पॉइंट्स कौन कौन है, P1 P3 P11। इस तरीके से यहाँ पे P1 P3 और P11 होगा। और P5 के बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं P4 P6 P7, P4 P6 P7, और P11 के जैसे हमारे पास है P2 P10 12। सो दिस विल बी 10 P12। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास P8। सो यहाँ पे P है। तो इस तरीके से आपके ये ग्राफ बनेगा अगर आप प्लॉट करेंगे। सो दिस इज DB स्कैन, एंड इन दिस वे वी हैव रिमूव द एरर्स। एरर लाइक जो P9 था हमारे पास उसको हमने रिमूव कर दिया और हमें ये पॉइंट्स मिल गए। सो ये DB स्कैन है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग to learn about some other algorithm. Thank you.